हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम है। आइए आज एक क्लास यूपी बोर्ड विषय हिंदी कक्षा 12 पाठ का शीर्षक गंगा अवतरण है और कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। पद्यांश 1, 2, 3 और 4, 1 से लेकर 4। इसमें कुल 8 स्टैंजा में लिखा गया लेसन है। 8 पद्यांश हैं इसमें। देयर आर 8 स्टैंजास, जिसमें हम 4 की बात आज करेंगे। इसके काव्यगत सौंदर्य में जो भी सुंदरता इसमें कवि ने लाई, जिसका प्रयोग करके उसको काव्यगत सौंदर्य कहते हैं। इसमें 3 तो एकदम मुख्य हैं, पूरे 8 में यही हैं। भाषा जैसे ब्रज भाषा है, शैली प्रबंध है, छंद रोला है। और जो 4 पद्यांश मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उसमें पहला पद्यांश जो है, फर्स्ट स्टैंजा, निकष कमंडल संगहि सब गरजे से तक है। निज दरेर से पर बोलति धावा तक है। पद 3 जो है, स्वाति घटा चंचल छविछाई तक है। और रुचिर रजतमय आनंद बधाए। ये 4 हैं। ये 4 यहां पर हैं, 4 पद्यांश जिसके हम लोग आज बात करेंगे। और उसके बाद गंगा मैया। हमारे देश में गंगा को नदी नहीं माता कहा जाता है। माता से भी बढ़कर है। हमारी आपकी जो माताएं हैं ना, ये सबसे भी बढ़कर गंगा मैया है। वो तो कितनों को जीवन दे रही। तो आइए उन्हीं गंगा अवतरण की कहानी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने इसमें गंगा अवतरण, गंगा के प्रकट होने, अवतरण होने की कथा को, कहानी को पद्य के माध्यम से बताया है। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसमें जो सबसे पहले हम गंगा पर 2 मशहूर गीत बहुत ही मशहूर हैं। एक है, गंगा मैया में जब तक रे पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गंगा मैया। गंगा मैया से एक औरत विनती करती है कि ऐसा कहा भी जाता है कि जब तक गंगा मैया में पानी रहेगा इस दुनिया में प्रलय नहीं आएगी, और जिस दिन गंगा मैया सूख जाएंगी उस दिन इस दुनिया में प्रलय आएगी। ऐसा हम लोगों को तो बचपन में कहानी बताई जाती थी हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा, और सच्चाई भी है। गंगा ही जीवन है। और एक गाना है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा मैया। ठीक है। 2 गीत बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी सुना करिए और गंगा मैया को साफ सुथरा रखिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी माँ के समान है। आइए सबसे पहले हम गंगा मैया के पर्यायवाची को देखते हैं। गंगा मैया की पर्यायवाची में देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा, अमर तरंगिनी, सुरसरी, सुरधुनी, स्वर्गपगा, त्रिपथगा, त्रिपथगा, जानवी, विक्षुपगा, विष्णुपदी, सुरसरिता, ध्रुवनंदा, नदीश्वरी। ये सब नाम है गंगा के। गंगा तेरे अनेक नाम। अब आइए देखते हैं कि गंगा पृथ्वी पर क्यों आती है। बहुत कहानियों में से एक कहानी जो सबसे मशहूर है वो ये है कि इक्ष्वाक वंश में एक राजा हुए थे, राजा सगर। और राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया और यह अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा। वो घोड़े जहां जहां, जानते हैं कि जहां जहां जाता और राजा का राज्य हो जाता था। उस घोड़े को देखकर कहते हैं कि राजा इंद्र डर गए। उस घोड़े को ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। और कपिल मुनि उस समय ध्यान मग्न में थे, उन्होंने देखा नहीं कि कौन बांधा। और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में थे कि घोड़ा कहाँ जा रहा है। जब उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है तो जाकर के कपिल मुनि के आश्रम को एकदम उजाड़ के रख दिया। एकदम उजाड़ डाला उनके आश्रम को। बताइए किसी के घर आप उजाड़ डालेंगे। और उन्होंने, जब कपिल मुनि ने अपनी आंख को खोला, देखा है ये सब मेरे आश्रम का क्या हो गया। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है। उन्होंने बताया कि घोड़ा आपने बांधा। उन्होंने बताया बड़ी ईमानदारी से कि घोड़ा मैंने नहीं बांधा, पता नहीं किसने बांध दिया। तब भी उन्होंने जिद किया कि नहीं, आपका आश्रम उजाड़ दिया, हम आपको उजाड़ देंगे या आपसे हम युद्ध करेंगे।
और ये सब बातें सुन करके कपिल मुनि को बड़ी गुस्सा आ गई और गुस्से से उन्होंने क्रोधाग्नि से उन 60,000 पुत्रों को बताते हैं क्षण भर में वहीं पर श्राप दे दिया और सब के सब वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। अब राजा सगर को जब इस बात का पता चलता है तो उन्हें पता चलता है तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत बुरा हो गया, मेरे पूरे वंश का नाश हो गया एक तरह से। लेकिन उनका एक पुत्र अंशुमान बच जाता है, वो उस समय वहां पर नहीं था। अंशुमान ने फिर विद्वानों से मिलकर पूछते हैं कि मेरे भाइयों का कैसे उद्धार होगा, कैसे वो सद्गति प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने बताया विद्वानों ने कि अगर आप गंगा को पृथ्वी पर लाएं तो आपके भाइयों का, आपके पूर्वज माने जो ये का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान ने बहुत तपस्या की लेकिन वो गंगा को नहीं ला पाए, तो उन्हीं अंशुमान का पुत्र भगीरथ होते हैं, इसीलिए गंगा का नाम भगीरथ भी है, भागीरथी भी है। तो भगीरथ जी ने जब तपस्या की ब्रह्मा विष्णु और महेश की, तब जाके वो गंगा जी को लाए और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का उन्होंने तार दिया, उनको सदगति दिलाई, उनको मोक्ष प्रदान किया, सबको स्वर्ग मिला। ठीक है, क्योंकि वो अकाल मृत्यु हुई थी, सब आत्माएं भटक रही थी। तो इस तरह से गंगा की ये कहानी बहुत प्रचलित है। तो ये तो हो गई गंगा की वो कहानी जो हमें आपको बताई गई है और इसी पर लिखा भी है, उन्होंने यही कथा लिखी भी है। अब जब गंगा जी को, अब एक कथा आती है कि जब गंगा जी एक मॉडर्न समय में देख लीजिए, आज गंगा जी क्या है, तो आज गंगा जी को माना जाता है ये उत्तराखंड के एक उत्तरकाशी जिला है, वहां पर एक स्थान है गंगोत्री से थोड़ी दूर पर एक गोमुख ग्लेशियर है, वहीं से गंगा जी निकलती है और 5 राज्यों से होकर बहते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड से होते हुए, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये दूसरे देश बांग्लादेश में चली जाती है। क्योंकि पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था तो माना जाता भारत में। 2525 किलोमीटर भारत में बहती हैं। गंगा के किनारे अनेक शहर हैं, जैसे आपका हरिद्वार हुआ, आपका ये आपका कानपुर, बनारस, पटना, बहुत सारे शहर हैं जो गंगा के किनारे ही स्थित हैं। गंगा हमारे यहाँ जीवनदायिनी है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कही जाती है गंगा। तो उसी गंगा के बारे में अब जब फिर उस प्रसंग पर आते हैं कि जब गंगा को तपस्या किया भागीरथी ने, तीनों को प्रसन्न किया, त्रिदेव को, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं गंगा जी को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन गंगा इतने विकराल रूप में जाएंगी कि जिधर से जाएंगी उधर तबाही, बर्बादी, किसी का नामो निशा सबका मिट जाएगा, कोई बचेगा नहीं। और दूसरी बात, क्या पृथ्वी गंगा के भार और वेग को सह पाएगी? तो भाई पता चला पृथ्वी तो कतई नहीं सह पाए, पृथ्वी ही मिट जाएगी गंगा के आगे। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाकर शंकर जी की तपस्या करिए और उनसे विनती करिए कि गंगा को संभालें। तो फिर उन्होंने तपस्या की। भागीरथी ने इतना अथक परिश्रम किया कि आज भी जो सबसे ज्यादा परिश्रम करता है उसे भागीरथ प्रेत कहा जाता है। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ठीक है, आप गंगा को लाइए और मैं उसे अपनी रोकूंगा जटाओं में। यही इतनी कथा है। और फिर उसी कथा को बताते हुए हम आपको इसको आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जो अब गंगा जिस दिन आई थी, भागीरथी जिस दिन उसको पृथ्वी पर गंगा जी को लेकर आए थे, माता गंगा को, वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन, यानी उसे गंगा दशहरा कहते हैं। वही बर्थडे है गंगा जी का, पृथ्वी पर अवतरण उसी दिन हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी के दिन, गंगा दशहरा के दिन, जो अक्सर मई या जून में अक्सर पड़ता है। ठीक है, तो उसी दिन लेकर के आए थे और लेकर के जाते हुए अपने पितरों का तर्पण करते हुए, उनको तारते हुए, इसको जिस दिन गंगा जी को ले जाके भागीरथी ने सागर से मिलाया था, उसको हम लोग, जहां पर गंगा जी सागर से मिलती हैं, उसी का नाम है गंगा सागर। आज वो स्थान पड़ता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, जहां पर बंगाल की खाड़ी में मिलाए थे। ठीक है, और वो कहते हैं गंगा सागर ना, कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो ये है गंगा की महिमा। आने, मिलने, समाप्त होने, उसी समुद्र में जाके गंगा विलीन हो जाती हैं
और ये इतने राज्यों 5 राज्यों से होते हुए और एक देश से बहते हुए जाके गंगा वहीं समाप्त होती है। तो ये हो गया गंगा दशहरा। इन सब के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पैर को धोया बहुत प्रसन्नचित होकर के, और उसी जो पानी था उसको अपने कमंडल में रख लिया, वही गंगा जी का रूप हो गया। और यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, गंगा जी कैसे वहां पर चलती हैं। हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर सबको देखते हुए अब चलेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया इसमें, और आज पहले 4 स्टैंजा का हम लोग मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। निकषि कमंडल तय उमंड नभ मंडल खंडित, अधाई धारे अपार बेग सौ वायु विहंजति, अभयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मन हुए एक संग सब गरजे। ठीक है, ये है पहला कि निकष कमंडल तई उमंड नभ मंडल खंडित, अधाई धारे अपार बेग सौ वायु विहंजति, भयो घोरे अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिल मन हुए एक संग ही सब गरजे। और दूसरा, पहला पद्यांश में देख लेते हैं भाई। निकष माने निकल कर, विहंडित माने खंडित करते हुए, नष्ट करते, धमक माने भयंकर आवाज, तर्जे माने भयभीत होकर के, महामेघ माने प्रलयकालीन मेघ, दरेर माने फिर है महामेघ। यहां बता रहे गंगा जी जब निकष कमंडल यानी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती है, आगे आगे भागीरथी और पीछे पीछे गंगा जब चलती है ना, इतनी तेज आवाज करते हुए निकलती हैं, इतने वेग से आकाश मार्ग को चीरती हुई, वायुमंडल को विखंडित करती, अपार वेग से धरती की ओर तेज धारा जब गंगा जी की आती है, तो उसी का वही बता रहे हैं कि जैसे वायु को चीरती हुई, भयो घोर अति शब्द धमक, उनकी वेग से जैसे तीनों लोग कांप उठे। अब महामेघ, महामेघ माने होता प्रलय के समान, जैसे बादल, प्रलय माने जिस दिन बताते पृथ्वी का अंत होगा, उस समान गर्जना हुई, तीनों लोग कांप उठते हैं। महामेघ मिल मनहु, मनहु माने एक, मानो जैसे एक साथ सारे बादल, प्रलय के बादल गड़क रहे हों, गरज रहे हों, इस तरह से गरजते हुए गंगा जी वहां से निकलती हैं। ठीक है, अत्यंत प्रचंड वेग था गंगा जी का, और इस तरह से बताते हैं कमंडल से निकली गंगा जी। आगे देखते हैं। निज दरेर सो पौन पटल फारति फहरावती, असुरपुर के अति सघन घोर धन घश घहरावती, अचलिय धार धुधकारी धरा दिस काटति कावा, असगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। गंगा जी यहां पर क्या कह रहे हैं? निज दरेर माने धक्का मारते हुए, सो पौन पटल फारत माने हवा को फाड़ते हुए गंगा जी पवन रूपी पर्दे को जैसे एकदम फाड़ते हुए, घनघोर शब्द करते हुए, स्वर्गलोक के घने बादलों को अपने संपर्क से घिसते हुए गंगा जी नीचे उतरती हैं। और चली धार धुधकार, कभी आगे तीव्र वेग की धारा से युक्त गंगा जी सगर के पुत्रों तथा उनके दुख पर चढ़ाई जैसे आक्रमण से कर दिए कि तुम्हारे पापों को नष्ट करने में आ रही हूं। आती हुई अवतरित हुई पृथ्वी पर, इस तरह से पृथ्वी पर वो अवतरित होती है। ठीक है, ये 2 पद्यांश हो गए यहां पर। और इसमें जो दरेर है वो धक्का है, पवन पटल पवन रूपी वस्त्र या पर्दे को फाड़ते हुए, घस माने घुस कर, घहरावत माने घनघोर शब्द करते, काटत माने कावा काटते हुए, काटत कावा माने चक्कर खाती हुई, धावा माने आक्रमण, और धुधकार माने बाजा बजाते हुए, ताप माने कष्ट, माने उनके दुख कष्ट को दूर करते हुए। देख रहे हैं कि पृथ्वी पर कहां उतरा जाए भाई, किस जगह पर उतरा जाए। इस तरह से कावा काटते हुए, धरा का, पृथ्वी का चक्कर काटते हुए गंगा जी तीव्र वेग के साथ उतरती हैं। इसमें मैंने बताया कि गंगा का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए होता है, यहां पर कभी बता रहे हैं। और यहां पर जो गंगा इतनी तीव्र
वेगधारा से आती हैं तो भयानक रस की उत्पत्ति हो जाती है भाई। और मैंने बताया अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास का है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इसमें कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि गंगा के स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक तक आने के क्रम को कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है कि तीव्र गति से गंगा जी आती हैं और पृथ्वी पर गंगा के अवतरण का वेग अत्यधिक प्रचंड है। उससे उत्पन्न ध्वनि सुनकर ऐसा प्रतीत जैसे प्रलय काल के बादल एक साथ मिलकर गरज रहे हों, और उनके इस गरज के तीनों लोक कांप उठते। तीन लोक कौन? स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, जिसके तीन मालिक ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं। गंगा किस प्रकार चढ़ाई करती हुई धरती पर अवतरित हुई? तो गंगा तीव्र धारा से युक्त होकर राजा सगर के पुत्रों के पाप और दुख पर चढ़ाई करते हुए प्रतीत हो रहे, जैसे धावा बोल रहे हैं तो हम सबको नष्ट कर देंगे तुम्हारे पापों को। और रेखांकित कुछ भी आएगा पूरा आप बता दीजिएगा। मैंने दोनों पद्यांश आपको बता दिए हैं दोनों के, और शीर्षक आपको पता ही है, शीर्षक आएगा तो इसको लिख दीजिए। तीसरा देखते हैं, तीसरा पद्यांश। तीसरे पद्यांश में है अश्वाति घटा घहरात मुक्ति पानी पसौ पूरी के धवावत झुकत शुभ्रया भार चिरूरी अमीन मकर जल ब्यालिन की चल चिलक सुहाई असोजन चपला चमचमाति चंचल छवि छाई अस्वाति घटा गहरात मुक्ति पानी पसौ पूरी के धवावत झुकते शुभ्रया भार चिरूरी अमीन मकर जल ब्यालिन की चल चिलक चिला सुहाई असोजन चपला चमचमाति चंचल छवि छाई। यहाँ पर गंगा जी को हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, वही स्वर्ग से गंगा जी की पृथ्वी पर आने का वर्णन कर रहे हैं कवि महोदय जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। और रत्नाकर जी कह रहे हैं आकाश से गंगा, श्वेत गंगा, एकदम सफेद गंगा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो मोतियों की कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह। स्वाति नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं जिनमें सबसे अच्छा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र माना जाता है। पपीहा तो इन्हीं की पानी पीता है, स्वाति नक्षत्र का ही, और किसी की पानी पीता वो भी पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पीता है। तो स्वाति नक्षत्र के बादलों के समान एकदम सफेद शुद्ध पवित्र, कहने स्वाति घटा गहरात मुक्ति पानी पसौ पूरी कीधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचे रूरी। मानो मोतियों की कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों की समूह आकाश में उमड़ रहा। यह सुंदर श्वेत प्रकाशमान ज्योति पृथ्वी की ओर झुकती हुई चली, जैसे सफेद एकदम शुद्ध। आगे कह रहे हैं मीन मकर। अब गंगा जी आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु भी, जलचर भी आ रहे हैं। कौन कौन? मीन मकर जल व्यालिन, मछली, मगरमच्छ, और उसमें जो जल सर्प होते सब आ रहे हैं। ये सब इसमें ऐसे ऐसे जब घूम रहे हैं खूब उसी में आते हुए, ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई बिजली चमक रही बादलों में कड़कड़ाहट के साथ। ये बिजली चपला माने क्या लिखा है, सो जनु चपला चमचमाति चंचल छवि। कितनी सुंदर से लग रही है कि ये सब जैसे उसमें चमचमाती हुई बिजली हो, जैसे कड़कड़ाती नहीं बिजली, उसी में जीव जंतु दिख रहे हैं ऐसे ही। तो ये तीन तो इसी में है। और देखते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक तरह से वही गंगा जी को बताया जा रहा है, आने के शांत रस की एक तरह से बात हो रही है। और उत्प्रेक्षा, श्लेष, संदेह, अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। प्रश्नोत्तर अगर देखते हैं तो स्वाति घटा घहरात मुक्ति पानी सौ पूरी, कह रहे हैं इसमें इसका क्या अर्थ होगा अगर आ जाए ऐसा है। तो कहते हैं आकाश से उतरती हुई मोक्षदायिनी गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा लगता है मानो मोतियों की कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह उमड़ रहा हो। गंगा की श्वेत धारा को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है? अरे भाई, गंगा की श्वेत धारा को देखकर प्रतीत हो रहा है जैसे मोतियों की कांति से भरपूर स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह आकाश में उमड़ रहा हो, और वो ज्योतिपुंज के रूप में एकदम पृथ्वी की तरफ आ रहा। मैंने कहा ना 27 नक्षत्र में सबसे पवित्र नक्षत्र स्वाति नक्षत्र होता है। उसका पानी सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। एक पक्षी पपीहा तो बस उसी के पानी पीता, और किसी का पीता ही नहीं, पूरे वर्षों पानी नहीं पीता और पीहू पीहू करता है। सो जनु चपला चमचमाति चंचल छब छाई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भाई उत्प्रेक्षा अलंकार है। और
चा के वर्ण, चा और छ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। उसके बाद है रेखांकित, कुछ भी आ जाएगा, कर दीजिएगा। गंगा की पवित्र धारा में किसकी चमक बिजली के चमक के समान प्रतीत हो रही है? तो जो मछली, मगरमच्छ और जलसर्प आ रहे हैं वो सब बिजली की चमक के समान दिखाई देते हैं। अंतिम पद्यांश आज का हम देखते हैं, कौन सा है भाई? रुचित रजतमय, इसको देखते हैं। रुचिर रजतमय कै बितान तान्यो अति विस्तर, बहुत खूबसूरत। रुचिर रजत कै बितान तान्यो अति विस्तर, झरत बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालरे, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, असुर बन तन के वृंद करत आनंद बधाए। फिर से देखिए, रुचिर रजतमय कै बितान तान्यो अति विस्तर, झरत बूंद सो झिलमिलाती मोतिन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, असुर बन तन के वृंद करत आनंद बधाए। इसके शब्दार्थ को देखते हैं। रुचिर माने मनोहर सुंदर, रजतमय माने चांदी से भरपूर, बितान माने होता है टेंट हो, सामियाना या चंदोआ, और विस्तर माने विस्तृत विशाल विस्तार, राग रंग आमोद प्रमोद, सुर बनते देवताओं की स्त्रियां, वृंद माने समूह। यहाँ आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा का वर्णन किया गया है। कैसे? कहते हैं कि जब गंगा आकाश से पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई सफेद रंग का एकदम टेंट छा दिया गया हो। आप तो जानते हैं विनस, टेंट कितनी सुंदरता लाते हैं, बिना शादी ब्याह भाई टेंट के कहाँ होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे गंगा एकदम सफेद टेंट की तरह दिख रही हो, और गंगा की धारा से जल बूंदे तंबू में ऐसे लटकी हुई टेंट में जैसे लग रहे मोतियों की झालर हो, लटक रही हो। और उन्हीं कभी आगे कह रहे हैं कि इसी टेंट के नीचे, ताके नीचे रंग रंग के ढंग जमाए, उसी के नीचे देवताओं की स्त्रियां तरह तरह के नाच गाने और सुंदर प्रस्तुति कर रही, आनंदमय हो गई हैं। उसी के नीचे देवताओं की स्त्रियां एकदम आनंद मनाने के लिए सबकी पार्टी चल रही है। ठीक है, ये यहाँ पर दिए हैं, बहुत सुंदर है। किस तरह से गंगा एकदम टेंट के समान है, गिरती बूंदे झालर के समान, मोतियों के झालर के समान, उसके नीचे देवी देवताओं की जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, सब तरह तरह के रंग रंग आनंद प्रमोद सब में डूबी हुई है, सब नाच गा रही हैं। वाह कि गंगा जी आ रही है। आइए यहां पर देखते हैं भाई, बड़ी सुंदर यहां पर कवि ने, यहां पर भी शांत रस का ही एक तरह से आनंद की बात हो रही है, और अलंकार उपमा अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है, और रुचिर रजतमय कै वितान तानेवति बिस्तर, झरत बूंद सो झिल मिलात मोतिन की झालर। कह रहे हैं इसका अर्थ क्या होगा भाई? तो इसका अर्थ यही है कि जब गंगा आकाश से पृथ्वी की तरफ आ रही हैं तो उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई सफेद तंबू टांग दिया गया हो, और उसमें गंगा की धारा से जल बूंदे तंबू में लटकी हुई मोतियों के झालर के समान दिख रही है। मोतियों की झालर किसे कहा गया है? मोतियों की झालर गंगा की जो बूंदे झिलमिला रही हैं उन्हीं को मोतियों की माला कहा गया है। झरत बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर में कह रहे हैं कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर उपमा अलंकार है। ठीक है, और राग रंग के सामान सजाए जाने का क्या कारण है? तो गंगा की पवित्र धारा को देखकर देवताओं की स्त्रियों के समूह ने आनंद मनाने के लिए राग रंग के सामान सजाए हुए हैं। अब आते हैं, तो ये रहा इसका 4 पद्यांश आज जो मैंने देखा, यहाँ चारों पद्यांश एक साथ मैंने देखा है। अब इसमें एक चीज मैंने बताना आपको कि रोला क्या होता है। तो रोला एक प्रकार का क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। आप गिन लीजिएगा, इसके हर लाइन में, हर चरण में, चरण माने होता है इसकी लाइन जो
इंग्लिश में तो इसको फुट कहते हैं, फुट। तो उसमें आपको 4 चरण पाएंगे और हर चरण में 24 मात्राएं होंगी। यह सममात्रिक छंद है ही। और विषम चरणों में यानी 1 और 3 में 11-11, जबकि सम में 13-13 मात्राएं होती हैं। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यत या विराम होता है। तो आपको इसको जानना चाहिए। रोला की छंद में पूरा लिखा गया है। तो हमने इसके 4 पद्यांश में देखा कि गंगा जी का वर्णन रत्नाकर जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। और रोला छंद में लिखा है, भाषा ब्रज है, शैली प्रबंध है। ये 4 पद्यांश यहीं पर समाप्त होते हैं। और आप इसको अच्छे से सुनिए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए। इसके अगले पद्यांश को हम जल्द ही लेकर के हाजिर होंगे। तब तक अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको एंजॉय करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और खूब एंजॉय करिए। और गंगा को, भाई जब गंगा आ गई है स्वर्ग से पृथ्वी पर, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम गंगा को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, अपने माँ की तरह उनकी हम इज्जत करें। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।